कि जो 73 संविधान संशोधन के माध्यम से काम की गारंटी उस नरेगा में थी कि रोजगार की गारंटी आम आदमी को मिलेगी। 2.5 साल हो गए इनका राज है, 2 साल हो गया नरेगा में पंचायती राज की तमाम पंचायतों का पैसा, मटेरियल का एक पैसा मीटरों में तक नहीं मिला। नरेगा का पैसा पंचायतों के खातों में नहीं आ रहा। प्रावधान इस तरह के कर दिए कि जो जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर मिट्टी हो जाता है, वैसे ही नरेगा में से नरेगा की आत्मा इन्होंने निकाल ली। अब लास्ट में मिट्टी हो गई है, कुछ नहीं बचा है इसमें। मतलब 6,000 करोड़ रुपए राजस्थान को मिलते थे, 2,000 करोड़ रुपए मिले हैं, इसको खत्म कर दिया। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। आज जो नरेगा में आमूल चूमूल परिवर्तन पिछले जो लोकसभा का सत्र हुआ था उसमें केंद्र सरकार ने किया है। विशेष तौर से जो नरेगा में प्रावधान थे जिससे ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसी योजना थी जिसके माध्यम से एक लाइफलाइन बन गई थी, रोजगार था, विकास था। उस योजना को जो नया जी राम जी के नाम से लेके आए उसको मृतप्राय कर दिया। सबसे बड़ी चीज कि जो 73 संविधान संशोधन के माध्यम से काम की गारंटी उस नरेगा में थी कि रोजगार की गारंटी आम आदमी को मिलेगी। जब भी कोई रोजगार की बात करेगा, मांगेगा सरकार से काम, तो सरकार को 15 दिन के अंदर अंदर काम देना पड़ेगा, बशर्ते 10 लोगों का समूह साथ में हो। तो 15 दिन के अंदर उनको काम देना पड़ता था, चाहे पंचायत में कितना ही काम चल रहा हो, वो वंचित नहीं रह सकता। वो काम की गारंटी इसमें हटा दी गई, कोई गारंटी नहीं। अब सरकार की इच्छा है, देवे तो देवे, नहीं देवे तो नहीं। जो नरेगा में सबसे बड़ी बात थी कि जो भी काम होता था वो गांव की ग्राम सभा में बैठ के सरपंच, पंच और गांव के जो मौजूद व्यक्ति थे वो बैठ के ग्राम सभा, आपको पता है कि हर 5 तारीख और 20 तारीख को गांव में होती है। कई बार विशेष ग्राम सभा भी होती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी या कभी भी। तो उन ग्राम सभाओं में बैठ के प्रस्ताव बाकायदा तैयार होते हैं, प्रोसीडिंग होती है, वो लिखित वो प्रस्ताव पंचायत समिति और जिला परिषद के माध्यम से केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपडेट होता है और उन्हीं में से काम सेलेक्ट होकर वो काम होते थे। अब उसको एकदम रिवर्स कर दिया गया। अब सेंटर की गवर्नमेंट तय करेगी क्या काम होगा, वो वहां से तय होकर वो नीचे जाएगा और उसको फॉलो करना होगा। धरातल पे उस गांव की क्या जरूरत है उससे कोई लेना देना नहीं, उन्होंने जो तय कर दिया वो काम होगा, एकदम रिवर्स कर दिया। तीसरी बड़ी चीज कि जो योजना केंद्र पोषित योजना थी कि जिसमें लेबर का 100% यानी 100% पेमेंट केंद्र सरकार वहन करती थी और जो मटेरियल था उसका 90% केंद्र सरकार वहन करती थी, 10% स्टेट गवर्नमेंट का, और लेबर तो 100% केंद्र सरकार का, उसको पूरी तरह से बदल कर राज्यों पे बाहर डाल दिया कि 40% चाहे लेबर हो चाहे मटेरियल हो स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। हालात ये है कि जो लेबर का 10%, मटेरियल का 10% भी स्टेट गवर्नमेंट को देने में जोर आता है। अब 40% लेबर और 40% मटेरियल का कोई स्टेट गवर्नमेंट इस हालत में नहीं है। अभी जैसे बता रहे थे कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है, तो उसमें अगर 1 लाख, 1.25 लाख रुपए अगर स्टेटों में बाहर आ गया तो इतना पैसा स्टेट क्या दे पाएंगे? क्या उनकी वित्तीय स्थिति आज इस स्थिति में है कि इतना पैसा देने की स्थिति में है, खर्च करने की स्थिति में है? कोई नहीं है। तो उस पैसे के अभाव में अपने आप ये योजना बंद हो जाएगी। इनको वैसे ही बंद करना था। ये पिछले 2-2.5 साल से लगातार लगे हुए थे, इसका बजट कम किए जा रहे थे, कम किए जा रहे थे। जो बजट बढ़ना चाहिए था उसको वो कम कर रहे थे, जो केंद्र से पेमेंट आना चाहिए था। आज हालत ये है कि 2-2, 3-3 साल से नरेगा का पैसा पंचायतों के खातों में नहीं आ रहा, तो बाकी पड़े। तो ये पहले से ही मानना चाहते थे और अब इन्होंने तो प्रावधान इस तरह के कर दिए कि जो जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर मिट्टी हो जाता है, वैसे ही नरेगा में से नरेगा की आत्मा इन्होंने निकाल दी। अब लास्ट में मिट्टी हो गई है, कुछ नहीं बचा है इसमें। नाम आपको पता ही है कि इन्होंने भावना जो जनता की उससे खेलने का काम किया है। महात्मा गांधी जी के नाम से नरेगा चल रही थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना थी। अब इन्होंने उस नाम को कह रहे हैं हमने राम जी। राम जी कोई नाम नहीं है योजना का। इन्होंने तो शब्दों में से एक वो अल्फाबेट पकड़कर उससे राम जी गढ़ा है, और नाम तो इतना लंबा छोटा है कि वो पढ़ने में आता। वो वीर जी, राम जी जी जो बनाया है उसका, तो उसको जो महात्मा गांधी जी के नाम, उनको क्या दिक्कत आ रही थी? महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपति थे, आजादी की लड़ाई का उन्होंने नेतृत्व किया, जो अहिंसा का पुजारी, जो देश की
एक लोग देखते हैं उस तरफ कि हम उनकी आदर्शों पे चले और देश को आगे बढ़ाएं, उनको तो उस आइडियोलॉजी में विश्वास ही नहीं है। वो तो आप जानते हैं कि किन लोगों को फॉलो करने वाले आदमी है। तो महात्मा गांधी का नाम हटाना है, वो हटाया उन्होंने, इस योजना की आत्मा को भी उन्होंने निकाल के फेंक दिया। हालत ये है कि कांग्रेस ने जब चुनाव के समय वादा किया था कि हम 400 रुपए तक इसकी नरेगा की मजदूरी को ले जाएंगे, वो भी बहुत बड़ी मांग है कि आप समय के साथ मजदूरी बढ़ाएं, नरेगा के मजदूरों की, नरेगा में और रोजगार के अवसर बढ़ाएं। कि कैसे हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रेवल सड़कें, अगर आप जाते हो देखते हो तो ग्रेवल सड़कें सारी नरेगा में बनी है। नरेगा में आज वो कुंड है, हमारे क्षेत्र में तो कुंडों का बड़ा प्रचलन है। बरसात के पानी को इकट्ठा करते हैं, पूरे साल वो पानी काम आता है, वो पीने के आम आदमी के काम आता है और पशुओं के लिए तो वो पूरा पीने का पानी होता है। क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो खारा हो चुका, लंबी योजनाएं पानी की वहां से पहुंचता नहीं, वो सारे वो उसको तो अब बंद ही कर दिया, नरेगा में जो होता है उसको बंद कर दिया। तो इस तरह से जो योजनाएं थी जिनका फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मिल रहा था ग्रामीणों को, वो भी खत्म कर दिया। तो इसका विरोध करने के लिए आज हम उपवास सत्याग्रह में बैठे। कल हमने प्रेस के माध्यम से सारी लोगों तक बातें, और अब हम अगला जो हमारा होगा वो आने वाले 1 महीने तक लगातार गांव तक, पंचायतों तक जो केंद्र की इस योजना को खत्म करके और जो राम जी में जो प्रावधान नहीं लेके आए जिसके नाम से योजना ला रहे हैं उसको गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाने के लिए अब हमारा अभियान अगला रहेगा। उसके बाद में जिला लेवल पे फिर 30-31 से 1 तारीख जो है उसमें हमारा प्रदर्शन रहेगा। फिर जयपुर प्रदर्शन होगा, विधानसभा चलेगी, विधानसभा का घेराव भी होगा, केंद्र में भी संसद का घेराव होगा, वहां भी रैलियां होंगी, यहाँ भी प्रदेश स्तर पर अलग अलग संभागों में रैलियां होंगी। आने वाले 1-1.5 महीने तक लगातार जो ये योजना को इन्होंने खत्म करने की बना ली नरेगा को, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल, जब कोई जन आंदोलन होता है और जनता जब किसी आंदोलन के पीछे पड़ जाती है तो सरकार को पीछे हटना ही पड़ता। आप क्यों भूल रहे हैं, 3 काले कानून यही सरकार लेके आई थी, और जब 1000 दिन तक 1 साल से ज्यादा वो धरना चला था तो सरकार को पीछे हटना पड़ा था और तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ा था। अरावली वाला जब आक्रोश पूरे देश में फैला, प्रदेश में फैला, ताजा ये कोई 1 महीने पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन खुद को भी उन्होंने स्टे कर दिया और गवर्नमेंट को कह दिया कि आप कमेटी बना के तथ्य लाइए। तो बिल्कुल जनता की आवाज होगा तो सुनना पड़ेगा, जन आक्रोश कोई छोटा आक्रोश नहीं होता। आज का ये कार्यक्रम मनरेगा में भारी संशोधन करके उसको एक प्रकार से मोदी सरकार ने क्रैश कर दिया। पहली बात, उसका नाम देश के राष्ट्रपिता के नाम था, उसको चेंज करके वीवी जी राम कर दिया। कोई बात नहीं, अंग्रेजी जोड़ के राम जी कर दिया तो हम भी राम जी को मानते हैं, लेकिन वो भी राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी गांधी जी की फोटो को पीछे रख करके देश का शासन भी चलाते हैं, इसलिए वो उनको सोचने की बात है। लेकिन मनरेगा को खत्म करने के लिए संशोधन लाए हैं। रोजगार गारंटी खत्म कर दिया, इसमें कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान यह है कि हम 120-100 दिन के 125 दिन रोजगार देंगे कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट अब तय करेगी कि देश में कहां कहां इसकी आवश्यकता है, वहीं ये एक्शन प्लान बनेगा और काम सैंक्शन होंगे। पहले ग्राम पंचायत लेवल पर ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति अप्रूव करती, फिर जिला परिषद करती, फिर स्वीकृति जारी होती। ये प्रावधान था और इसमें रोजगार की गारंटी थी, और 15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो उसको वजीफा मिलता था। ये इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इन्होंने कहा कि राज्य के पास 40% राशि होगी तो ये व्यवस्था लागू होगी। मटेरियल का काम तभी होगा जब राज्य 40% फंड देगा। राज्य के पास पेंशन चुकाने के लिए वृद्धावस्था पेंशन चुकाने के लिए पैसा नहीं है। आज 2.5 साल हो गए इनका राज है, 2 साल हो गया नरेगा में पंचायती राज की तमाम पंचायतों का पैसा, मटेरियल का 1 पैसा मीटों में तक नहीं मिला। तो क्या कर देंगे जी? राज्य 90% राशि सेंटर वसूल करती थी, 10% राज्य देता था और लेबर का पूरा पैसा सेंटर देता था। अब 60-40
आज 6 महीने से लेबर का भुगतान हो रहा है। इसलिए इसको क्रैश करने के लिए, गरीब को गरीब करने के लिए, अमीर को अमीर करने के लिए संशोधन करके और मनरेगा एक्ट को जी राम जी के नाम से, हम कहते हैं जी राम जी, बस जी राम जी तक सीमित कर दिया। मंदिरों में जाओ, भक्ति करो, और ग्रामीण क्षेत्र में जो चौपाल पर जो लोग लगते थे, एक एक गांव में 1,000 सुना। जिस दिन राज बदला वो दिन 6,000 करोड़ रुपए, सुन लो, 6,000 करोड़ रुपए राजस्थान को मिलते थे, 2,000 करोड़ रुपए मिले। इसको खत्म कर दिया, नरेगा को खत्म कर दिया। नरेगा से गांव में बबूदी आई, नरेगा में गांव में पैसा पहुंचा, लोग आसान्वित हुए, और गांव में ऐसे हुआ कि भाई रोजगार मिल रहा है। शहरों की तरफ पलायन खत्म हुआ और लोग आराम से अपना धंधा करते थे। और ये कह रहे कि हम 2 महीने खेती के वक्त में काम बंद करेंगे, तो हम तो नरेगा एक्ट लागू होने के बावजूद हम तो 4 महीना बंद कर रहे हैं खेती के टाइम में। और खेतों में कुंड दे रहे हैं, मेड़बंदी दे रहे हैं, खेतों की मेड़बंदी दे रहे हैं, कुंड दे रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, ग्राउंड सड़कें बना रहे हैं, सारा ध्वस्त कर दिया। 1 साल से एक ग्राउंड सड़क मंजूर नहीं हुई जिले में। सिर्फ मैंने विधानसभा में एक प्रश्न रखा, उसके तहत उन्होंने कहा कि हम 6 महीने के अंदर सड़कें स्वीकृत कर देंगे। 18 में से 5 सड़कें मात्र स्वीकृत किए। मैंने एक प्रपोजल भेजा कलेक्टर साहब को, कह साहब सड़क तो 1 साल से इसमें बैन है, आप और इसलिए निकल गई कि राज्य का निर्देश था कि विधानसभा आ रही है, इसलिए जवाब देना है। ये स्थिति है, पेमेंट नहीं हो रहा है। नरेगा नए के बराबर कर दी गई है। अभी अध्यक्ष बात ठीक ही, आत्मा तो निकाल ली, अरे बाबू लूबली छोड़िए, जो राम राम करो और मजा करो। और लोगों को कह दिया हमने तो कि गांव में जाके कह देंगे कि भैया राज के साथ साथ सारा खेल खत्म हो गया, लेकिन ये एक्ट है, ये योजना नहीं है, इसमें संशोधन किया है। हम चौपाल से लेकर के दिल्ली तक ईंट से ईंट बजा देंगे और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर कर देंगे कि इसको संशोधन को विड्रा करे और मनरेगा को एजिटिज पोजीशन में लाया जाए। ये आज का शानदार उपवास, कल मैं भी हनुमानगढ़ का प्रभारी था, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूं, और आज यहाँ अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में यहाँ शानदार प्रोग्राम उपवास का हुआ है। और आगे का कार्यक्रम आपको बता दिया गया है, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, संशोधन को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मनरेगा के विरोध के अंदर जिस तरह से सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर उस योजना को मारने का कार्य किया है, आज हमने मौन व्रत किया है और एक धरना प्रदर्शन पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोज मेघवाल जी के नेतृत्व में किया। सभी हमारे विधायकगण पहुंचे और हम शाम 4 बजे तक कहीं बैठेंगे। आज पूरे प्रदेश भर में और देश भर के अंदर इसको लेकर बहुत विरोध है, क्योंकि सबको इस बात का एहसास हो चुका है कि इस योजना का सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया है, इस योजना को ख़त्म करने के सरकार की पूरा प्लानिंग है। और जिस राजस्थान सरकार के अंदर आज की तारीख में 10% के हिस्से देने के तक की पैसे की ताकत नहीं थी, और 400-500 करोड़ रुपए के एवरेज में आज की तारीख में 3-3 साल से मटेरियल कॉस्ट की पेमेंट बाकी बची हुई है। 60-40 के रेशियो में न स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं, न स्टेट गवर्नमेंट फंड्स दे पाएगी। और इस ऐसे हालातों में जो सबसे गरीब तबका हमारे देश का है, जो व्यक्ति जिसको एक रोजगार की गारंटी के रूप में नरेगा लाई गई थी, उस व्यक्ति को अब मुझे लगता नहीं रोजगार ये सरकार दे पाएगी। तो देश भर में विरोध चल रहा है और आज हमें चूरू के अंदर इसके मौन के धारण करके इसका विरोध जताने का काम कर रहे हैं।